ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 56वां अध्याय के अंतर्गत शमयंतक मुनि की कथा, जाम्बवती और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण का विवाह का प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस प्रकार मांस के लिए दो बाज आपस में लड़ते हैं, वैसे ही विजय विलासी भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवान आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं का, तत्पश्चात वे वृक्ष उखाड़कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उनमें बाहु युद्ध होने लगा। परीक्षित, वज्र प्रहार के समान कठोर घूंसों से आपस में वे 28 दिनों तक बिना विश्राम किए रात दिन लड़ते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण की घूंसों की चोट से जाम्बवान के शरीर की एक एक गांठ टूट फूट गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित चकित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा। जाम्बवान ने कहा, प्रभु, मैं जान गया, आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, पूर्ण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल हैं। आप विश्व के रचयिता, ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। बनाए हुए पदार्थ में भी सत्ता रूप से आप ही विराजमान हैं। काल के जितने भी अवयव हैं उनके नियामक परम काल आप ही हैं। और शरीर भेद से भिन्न भिन्न प्रतिमाओं प्रतीयमान अंतर्मात्मा के परम आत्मा भी आप ही हैं। काल के जितने भी अवयव हैं उनके नियामक परम काल आप ही हैं। और शरीर भेद से भिन्न भिन्न प्रतीयमान अंतरात्मा के परम आत्मा भी आप ही हैं। प्रभु, मुझे स्मरण है, आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े नाक, जिसे घड़ियाल कहते हैं, और मगरमच्छ क्षुब्ध हो गए थे और समुद्र ने आपको मार दे दिया था। तब आपने उस पर सेतु बांधकर सुंदर यश की स्थापना की थी तथा लंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। अवश्य ही आप मेरे वे ही राम जी श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वृक्षराज जाम्बवान ने भगवान को
पहचान लिया, तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर्ण कमलों को उनके शरीर पर फेर दिया और फिर अहेतुकी कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जम्बवान जी से कहा, ऋक्षराज, हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए थे। इस मणि के द्वारा मैं अपने झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जामवान ने बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जामवती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।